सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस ने मुठभेड़ में साइबर कैफे जन सेवा केंद्र में लूट की घटना कारित करने वाले एक शातिर लुटेरे अभियुक्त निखिल पुत्र नरेश निवासी ग्राम खैरशाल थाना गनगोह को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे निशादेही पर अवैध असलाह कारतूस, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, लूटे गए 22,300 रुपये नकद, एक छोटा कीपैड फोन व 7 सिम कार्ड भी बरामद हुए। 21 दिसंबर 2024 को कस्बा अम्बेटा के मेन बाजार में एक जन सेवा केंद्र में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की थी, जिसके बाद वादी की तहरीर पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 टीम्स का गठन कर जो घटना में शामिल अभियुक्तगण की तलाश लगातार जारी थी। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर गंगो अम्बेटा मार्ग पर जब चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अभियुक्त आए और उन्होंने रोकने का जब पुलिस पार्टी द्वारा इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी एवं ईक की तरफ भागने लगे। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है तथा उसके जो अन्य 2 साथी हैं वह कोहरे का फायदा उठाकर ईक में वहां से भाग निकले हैं और फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है उसकी पहचान निखिल के रूप में हुई है। ये ग्राम खैरसाल का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो लूटा हुआ एक आईफोन मोबाइल तथा 22,300 कैश एवं 7 सिम कार्ड अलग अलग कंपनियों की और एक छोटा कीपैड फोन बरामद हुआ है तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और अवैध असले और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ की गई है। इसने अपने अन्य 2 साथी जो आज पुलिस पार्टी की फायरिंग के ऊपर फायरिंग में जो शामिल थे उनके नाम उसने बताए हैं और उसने ये भी बताया कि ये जो गैंग है पूरा सभी उस घटना में ये लोग भी शामिल थे अम्बेटा में जो लूट हुई थी और अन्य साथियों के भी नाम इन्होंने बताए हैं। इसमें घायल का प्राथमिक इलाज करने के लिए हॉस्पिटल रेफर कराया गया है तथा इसमें पूरे प्रकरण में थाना नकुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जो इनके फरार साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु भी टीम लगातार प्रयासरत है। सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित और उपहासपूर्ण टिप्पणियों के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर अपने रोष का प्रदर्शन किया और सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। देखिए, गृह मंत्री जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, देश में सदन जो है वो संविधान निर्माता के जो लिखा गया है वो उनके अनुसार चल रहा है और जितने भी देश के जो बड़े नेता हैं वो संविधान के अनुसार ही बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और जिस प्रकार से परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया सदन के अंदर, उसको भारत देश ही नहीं अब विदेश में भी उसका विरोध होने जा रहा है। इसमें अगर सरकार के लोगों ने और गृह मंत्री जी ने अगर माफी नहीं मांगी तो घर घर में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, घर घर में विरोध होगा, किसी गांव में बीजेपी के लोगों को नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए आज इनके पास हम लोग अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि अगर देश के गृह मंत्री जी ने अगर माफी नहीं मांगी तो हम लोग इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आप लोग आए हैं किस पार्टी के लोग यहाँ? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आदरणीय बहन जी के द्वारा इस आंदोलन की घोषणा की गई थी और उसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन ने पूर्णतः समर्थन किया था, क्योंकि ये लड़ाई समाज की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता जी की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को पूरा देश मिलकर लड़ रहा है। इस लड़ाई में सभी जाति धर्म पंथ के लोग हैं और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। अगर बात करें सभी पार्टी तो सभी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई असर नहीं पड़ पा रहा। देखिए, असर अभी देखिए, आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, असर अब पड़ेगा, आने वाले समय में हम भारत बंद करेंगे। सहारनपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार के माननीय विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मानव अधिकार का उल्लंघन न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यालयों के समीप स्थित बिजली के ट्रांसफार्मरों को हटाने अथवा उन्हें जमीन से ऊपर करने तथा भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु रेस्क्यू करने तथा कारखानों से चाइल्ड लेबर मुक्त कराने
कारखानों पर 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों पर प्रतिबंध से संबंधी बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, उपजिलाधिकारी सदर अंकुर वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पांडेय सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।